नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा लाए गए समर्पण बैच के तहत हम आपको अभी तक यूपी बीसीएस की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को कवर कर दिया गया है, जिसमें हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई लेकिन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। तो आज हम देखेंगे इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश परिवहन, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो परिवहन से संबंधित बातें हैं, तथ्य हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आयोग, यूपी ट्रिपल एससी पे इन सब आयोगों द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित तथ्यों को आपको यहाँ क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, परिवहन 3 टाइप के होते हैं। परिवहन में हम देखते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, इन सब से संबंधित जो भी तथ्य हैं यहाँ पर, वह उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्थल में मेनली वही है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बारे में बात करा जाएगा। और जल परिवहन, उत्तर प्रदेश तो तटीय क्षेत्र तो है नहीं कि जहां पर जल परिवहन की बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं रहे। एक है गंगा नदी, जो कि जहां पर वाटरवेज का निर्माण किया गया है, तो वही आपको बताना है यहाँ पर। और वायु के क्षेत्र में जैसे कि जो अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय हवाई अड्डे, उनके बारे में बात करनी है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के परिवहन से संबंधित पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन, यानी कि जो राष्ट्र द्वारा निर्मित परिवहन है, उसकी स्थापना कब करी गई, यानी उसकी शुरुआत कब करी गई। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 को प्रारंभ किया गया। समझ गए? तो यह आपको पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन की शुरुआत 15 मई 1947 को हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना दोस्तों 1972 में हुई। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। आपको ये दो संस्थान है, ये तो दोनों, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन में बनाया जा सकता है आयोग द्वारा। ठीक, आपको याद रखना पड़ेगा यार। उत्तर प्रदेश में पहली रोडवेज बस सेवा, जो आप आजकल आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो रोडवेज बस सेवा है, वह शुरुआत कब की गई, तो यह जान लेते हैं। 1947 में रोडवेज बस सेवा के तहत लखनऊ से बाराबंकी के लिए यह व्यवस्था पहली बार शुरू की गई। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली रोडवेज बस सेवा 1947 में। आपको यहां बता दें कि जो यह रोडवेज सेवा मई 1947 में सर्वप्रथम लखनऊ से बाराबंकी के लिए प्रारंभ की गई थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवा 1993 से चालू करी गई है। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 12,292 किलोमीटर है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हुआ भारत में, उसमें से सर्वाधिक लंबाई की अगर उसमें राज्यों का क्रम देखा जाए, तो पहले स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र आता है, जहां लगभग 18,000 के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर 12,500 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। और सड़क जाल, यहाँ जल लिखा गया है तो आप इसे सुधार लेंगे, जाल। सड़क जाल के मामले में जो मतलब कि राज्य क्षेत्र है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र है, अगर इसकी बात करी जाए, तो यहाँ पे जो सड़कों का जाल बना हुआ है, इसकी लंबाई के तहत उत्तर प्रदेश यहाँ भी दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर महाराष्ट्र ही है। ठीक है, तो आपको यह बात भी याद रखनी है। सड़क जाल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब एक बात और आपको यहाँ नोट डाउन कर लेना चाहिए। महानगर बस सेवा, यानी कि जो बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे कि इलाहाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, बनारस हुआ, यह महानगर, इन महानगरों में जो बस सेवा होती है, यानी शहरी क्षेत्रीय बस सेवा, यह प्रारंभ कब की गई, तो यह 6 जुलाई 1992 को कानपुर नगर में शुरुआत की गई। यानी कि सबसे पहले महानगर बस सेवा कानपुर से शुरू की गई 1992 में। ठीक है, तो आपको यह बात भी याद रखनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत जो बने हुआ है उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, यह उत्तर प्रदेश से होकर दोनों गलियारे गुजरते हैं। और ये दोस्तों दोनों एक दूसरे को झांसी जिले में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो श्रीनगर से लेकर
कन्याकुमारी तक जो ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, और पूर्व से पश्चिम गलियारा भी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, असम तक है। ठीक है, असम तक है। तो ये दोनों गलियारे एक दूसरे को लगभग झांसी में काटते हैं, यह बात भी आपको याद रखना है। ठीक, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो स्थल परिवहन वाला क्षेत्र है उसमें प्रमुख एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, आपको यह बात पता होना चाहिए। और हम पहला एक्सप्रेसवे है उसी में गंगा एक्सप्रेसवे। यह दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक इसको निर्मित किया गया था, और इसकी टोटल लंबाई थी 600 किलोमीटर। यानी कि यह कहां से कहां तक स्थापित है, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, और इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। तो दोस्तों लेकिन अभी हाल ही में इसे मेरठ से न बढ़ाकर आगे हरिद्वार से स्टार्ट किया गया, यानी ये हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक आएगी अब। ठीक है, कुल मिलाकर, और इसकी लंबाई 600 से बढ़कर भी हो जाएगी कुछ। अब इसके मार्ग के बारे में बात करें तो यह 11 जिलों से होकर लगभग गुजरता है, जिसमें से मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से यह प्रयागराज में अपने क्षेत्र को समाप्त करती है। यानी कि लगभग 11 जिलों में यह संचालित होती है, यानी परिवहित होती है। ठीक, इस तरीके से। तो गंगा एक्सप्रेसवे है जो ये मेरठ से प्रयागराज तक है, इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है, और ये 11 जिलों के उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और इसे भारत का दोस्तों सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी माना जाता है। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे से बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों जो यमुना एक्सप्रेसवे है यह ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक विस्तारित है, और इसकी लंबाई टोटल है 165 किलोमीटर, और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे भी माना जाता है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे लंबाई 165 किलोमीटर, और यह ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक विस्तारित है। अब दूसरे हम एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि नाम से ही आपको पता होगा, यह आगरा से लेकर लखनऊ तक विस्तारित है, और जो कि 6 लेन यानी 6 लेन एक्सप्रेसवे है यह। ठीक है, और टोटल इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो यह है टोटल 302 किलोमीटर, और मार्ग यानी कि जो इसका मार्ग है उसके बारे में बात करें तो यह है आगरा, फिरोजाबाद से मैनपुरी, मैनपुरी से इटावा, औरैया, कन्नौज से कानपुर से हरदोई, उन्नाव होते हुए लखनऊ तक इसका इन जिलों में विस्तार पाया जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। ठीक है, तो हमने देख लिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों यह बुंदेलखंड वाला रीजन जो है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा रीजन माना जाता है, तो यहाँ भी विकास हेतु एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जैसे कि अवसंरचना विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों पूर्वांचल जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 289 किलोमीटर है, और यह अभी निर्मित हो रही थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है स्थित है, जिसे पूर्वांचल नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और इसका विस्तार है दोस्तों लखनऊ से गाजीपुर तक, और इसकी टोटल लंबाई है 341 किलोमीटर। ठीक है, और यह मार्ग के बारे में अगर बात करी जाए इसके, तो यह लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, अमेठी से सुल्तानपुर से अयोध्या, अम्बेडकर नगर से आजमगढ़ से मऊ, और होते हुए गाजीपुर तक यह जाती है। तो आपको यह पता होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाती है और इसकी लंबाई कितनी, यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब देख लेते हैं अपने अंतिम एक्सप्रेसवे के बारे में बात में, यह है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों जो यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो आजमगढ़ से होते हुए जाती है, इसी को लिंक करने के लिए गोरखपुर से एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, जिसे गोरखपुर से आजमगढ़ तक विस्तारित एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो कि 91.3 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो हमने देख लिया टोटल जो हमारे एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में बात कर ली। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे जो कि वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगर हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। समझ रहे हैं, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं यह। ठीक है, और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बाद सर्वाधिक क्षेत्रीय हवाई अड्डे भी अगर बात किया जाए वह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। क्षेत्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य तो यह भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए।
अब पांचों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका स्थान है लखनऊ में। इसे बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से दुबई, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ सब के लिए फ्लाइट यहाँ से आपको मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। तो जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह है लखनऊ में स्थित है और इसका एक नाम और है बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखते हैं हम दूसरे हवाई अड्डे के बारे में। उसका नाम है दोस्तों जेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। और इसे एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे के नाम में ही इसे दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में यह जाना जाता है। अभी इसका संचालन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी यह निर्माण की प्रक्रिया में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों यह जो है यह ज्यूरिख एयरपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट है, उसके बेस पर बनाया गया है, ठीक है। इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह है वाराणसी, सॉरी आपको हमने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के बारे में बाबतपुर कह रहा था, बाबतपुर ना होकर यह अमौसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे बोला जाता है। अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, समझे। अमौसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और एक है हवाई अड्डा महावीर स्वामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। पर्यटन के, यानी कि जो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल होने के कारण इसे वहां विकसित किया जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या में स्थित है, इसे हाल ही में सबसे नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे उत्तर प्रदेश संचालित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसी भी अन्य राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इस तरीके से क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बारे में बात किया जाए, प्रमुख क्षेत्रीय हवाई अड्डे, तो उसमें से उत्तर प्रदेश में है हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में स्थित है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। इसी तरीके से म्योर हवाई अड्डा यह सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। तो आपको यह भी जानते रहना है, ठीक है। तो यह क्षेत्रीय हवाई अड्डे जो थे प्रमुख उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में हमने यहाँ बात कर ली, ठीक है। अब अगर हम एक और है कि जल परिवहन, तो दोस्तों जल परिवहन का वैसे बहुत स्कोप तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन एक प्रमुख नदी है गंगा नदी, उसके तहत जो क्षेत्रीय आवागमन का एक तरीका जो अपनाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसके तहत एक वाटरवेज का निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, कोलकाता के पास, वहां तक यह विस्तारित है। इसे NW1 नेशनल वाटरवेज 1 की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और यह टोटल लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। तो एकमात्र जो नेशनल वाटरवेज है वह पहला नेशनल वाटरवेज जो कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक विस्तारित है, वह यही है, ठीक है। तो जल परिवहन में उत्तर प्रदेश में बस इतना ही है। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने अभी आपको परिवहन के बारे में बता दिया, सारे स्थलीय परिवहन जो है जिसमें एक्सप्रेसवे के बारे में बात करी गई, फिर हमने वायु परिवहन के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में बात करी, और जल परिवहन के बारे में हमने नेशनल वाटरवेज 1 के आपको डिस्कस कर दिया, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो दोस्तों यह परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, और इतना ही आपको याद रखना, बहुत ज्यादा याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर यह कंटेंट आपको बेहतर लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।